हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने माइटोसिस के कंसेप्ट को कंप्लीट डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं मियोसिस की। तो बच्चों, अगर हम बात करें कि बेसिकली मियोसिस है क्या, जैसे आपने अभी तक पढ़ा होगा कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें फ्यूज़न होता है गैमेट्स का। सपोज करो ये पेरेंटल गैमेट्स हैं, तो ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, इन्होंने गैमेट्स की फॉर्मेशन की यहाँ पर, और इनके फ्यूज़न से ही जो ऑफस्प्रिंग है उसकी प्रोडक्शन होती है। तो जो यहाँ पर बच्चों जो गैमेट्स बनते हैं, इसके अंदर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। हैप्लॉइड मतलब यहाँ पर 46 क्रोमोसोम पेरेंट्स में है, रिड्यूस होकर यहाँ पर 23 और 23 ही पहुँचते हैं। तो यहाँ पर बच्चों टोटल जो ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर दोबारा डिप्लॉयड 46 क्रोमोसोम्स। तो हम इन लाइंस को इसी डायग्राम के थ्रू आपने समझना है कि जो गैमेट्स यहाँ पर बनते हैं वो डिप्लॉयड सेल से बनते हैं। डिप्लॉयड यानी कि जो पेरेंटल सेल्स थी वो तो 46 क्रोमोसोम्स थे उनके अंदर, ये डिप्लॉयड सेल्स थी। इन सेल्स के अंदर डिवीज़न होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ रिड्यूस हो जाता है, यानी कि 23 इनके अंदर रह जाएगा गैमेट्स में। जो क्रोमोसोम नंबरिंग होगी उसके बाद इसी तरह के डिवीज़न को बच्चों हम मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस ये भी इंश्योर करता है कि जो हैप्लॉइड फेज़ है लाइफ साइकिल का, वो मेंटेन रहे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में, और फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा से 23 और 23 जो क्रोमोसोम्स है वो मिलकर के डिप्लॉयड फेज़ को भी रिस्टोर करें। तो बेसिकली बच्चों, अगर हम बात करें मियोसिस के दो सिक्वेंशियल साइकिल्स हैं, न्यूक्लियर और सेल डिवीज़न, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जिसे हम बोलते हैं, लेकिन सिंगल साइकिल है डीएनए रेप्लिकेशन का यहाँ पर रहेगा। मियोसिस 1 में बच्चों जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स की इनिशिएटेड मियोसिस 1 है, जो पेरेंटल क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन के बाद, मतलब हम कह सकते हैं कि वो इनिशिएट होता है, जिसमें आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो एस फेज में वो बन चुकी हैं। उसके बाद मियोसिस 1 इनिशिएट होगा। मियोसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग है और जो रिकम्बिनेशन है उनके बीच में। 4 हैप्लॉइड सेल्स की बच्चों यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है मियोसिस 2 के एंड में। अगर हम यहाँ पर इवेंट्स की बात करें तो मियोसिस 1 और 2 में, मियोसिस 1 में प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 सेम एज इट इज़ मियोसिस 2 में फेजेस रहेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मियोसिस 1 में जो हम फेजेस अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोफेज 1 हमारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। प्रोफेज 1 में क्या होगा, प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस से अगर हम कंपेयर करें बच्चों प्रोफेज 1 को, जो मियोसिस का है, तो थोड़ा काफ़ी लॉन्गर भी रहता है, लॉन्ग फेज भी है और कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा। फर्दर बच्चों 5 फेजेस में डिवाइड होता है, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लॉटिन एंड डाइकाइनेसिस। तो बच्चों हम वन बाय वन अगर बात करें, सबसे पहले लेप्टोटीन में, लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो ग्रेजुअली विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें तो विजिबिलिटी उनकी रहती है। जो कॉम्पेक्शन है क्रोमोसोम का वो कंटिन्यू रहेगा लेप्टोटीन फेज के अंदर। उसके बाद इसी फेज को फॉलो किया जाएगा सेकेंड स्टेज है जो प्रोफेज 1 की, दैट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन फेज में बच्चों क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयरिंग उनमें शुरू हो जाती है, क्रोमोसोम में पेयरिंग शुरू हो जाएगी, और इस प्रोसेस को जो एसोसिएशन है इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहेंगे। यानी कि क्रोमोसोम की जो पेयरिंग हो रही है उसे हमने क्या नाम दिया है, साइनेप्सिस कहा है। इस तरह के पेयर्ड जो क्रोमोसोम्स हैं बच्चों वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से जो उसके थ्रू जो ये स्टेज है इंडिकेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ द स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस इज अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्रोमोसोम साइनेप्सिस हुई है, वो एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन किस में हुई है, जाइगोटीन फेज में हुई है। आगे अगर हम बात करें, जो ये कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, जो हमने अभी पढ़ा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स में यहाँ पर साइनेप्सिस हुई है, तो उसे हम कहेंगे बच्चों बाइवेलेंट और टेट्राड। तो इस तरीके से काफ़ी क्लियरली विजिबल हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में। जो पहले 2 स्टेजेस रहेंगी प्रोफेज 1 की, वो थोड़ा शॉर्ट लिव्ड है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट स्टेज। और नेक्स्ट स्टेज कौन सी है बच्चों, हमारी पेकाइटिन। पेकाइटिन में क्या होगा, इस स्टेज के दौरान जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हमारे जाइगोटीन में बने थे अब वो क्लियरली अपीयर होना शुरू हो जाएंगे एज टेट्राड्स, किसमें, पेकाइटिन में। इस स्टेज में बच्चों कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अपीयरेंस है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स यहाँ पर अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। क्या है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ऐसे साइट जहाँ पर जो क्रॉसिंग ओवर है वो हो रही है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। तो जो क्रॉसिंग ओवर है बच्चों वो क्या है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस भी है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, जिस एंजाइम का नाम है रिकम्बिनेज जो इन्वॉल्व होता है यहाँ पर। क्रॉसिंग ओवर अब बच्चों लीड करेगी जेनेटिक मटेरियल के रिकम्बिनेशन में दोनों क्रोमोसोम्स पर। तो रिकम्बिनेशन होगा अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, वो कंप्लीट हो जाएगा पैकाइटिन के एंड तक, जिससे जो क्रोमोसोम है लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब क्रोमोसोम्स को क्रॉसिंग ओवर के साइट पर ही यहाँ पर ये लीव कर देंगे। अब बच्चों यहाँ से हमारी जो नेक्स्ट फेज है डिप्लोटिन वो स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स डिप्लोटिन में क्या होगा, इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं बाय डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारा बना था वो अब डिसोल्यूट यानी कि डिसोल्यूशन उसका शुरू हो जाएगा। और जो टेंडेंसी है उसकी रिकम्बाइन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की ऑफ बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट्स ऑफ क्रॉसओवर्स। तो जो टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवेलेंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो बाइवेलेंट्स थे हमारे यहाँ पर रिकम्बाइन होमोलोगस क्रोमोसोम जो बना था उसके बाइवेलेंट एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे सिर्फ क्रॉसओवर साइट को छोड़कर। तो अब जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों उसको हम कहेंगे चिस्माटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिप्लोटिन में चिस्माटा फॉर्मेशन हो रही है, वो साइट्स हैं जो कुछ वर्टिब्रेट्स के वो साइट्स हैं, डिप्लोटिन वहाँ पर कई कई महीनों तक या ईयर्स तक लास्ट लॉन्ग रहती है। फाइनल जो लास्ट स्टेज है बच्चों हमारी मियोटिक प्रोफेज 1 की, दैट इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है, जो चिस्माटा फॉर्मेशन हुई थी उसकी टर्मिनलाइजेशन शुरू हो जाती है। इस फेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो फुली कंडेंस हो जाएंगे, मियोटिक स्पिंडल हमारे इस तरह से असेंबल हो जाते हैं कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर सेपरेशन। मियोटिक स्पिंडल हमारे ऐसे असेंबल होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन वो प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। और डायकाइनेसिस के एंड में बच्चों इंपॉर्टेंट है ये, डायकाइनेसिस के एंड में क्या होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। और डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट करती है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब यहाँ से मेटाफेज के अंदर हम एंटर करेंगे। मेटाफेज 1 में क्या होता है बच्चों, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, वो इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे। अभी हम डायग्राम में देखते हैं मेटाफेज 1 के अंदर यहाँ पर जो बाइवेलेंट्स है वो इक्वेटोरियल प्लेट में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेटाफेज 1 का ये डायग्राम है। उसके बाद क्या होगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दोनों अपोजिट पोल से जो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स थे स्पिंडल से वो अटैच हो जाएंगे टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो उनसे अटैच होना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा प्रोफेज 1 है जिसमें 5 फेजेस हमने डिस्कस की। उसके बाद ये हमारा मेटाफेज 1 है, इक्वेटोरियल जो फेज़ है, इक्वेटोरियल प्लेट पर ये पहुंच चुके हैं। और साथ में ही जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थे अपोजिट पोल से वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनसे अटैच होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं एनाफेज 1 की। एनाफेज 1 में क्या होगा, ये हमारा एनाफेज 1 का डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं, ये एनाफेज 1 का डायग्राम है बच्चों। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, जबकि सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेम तरीके से एसोसिएटेड रहेंगी सेंट्रोमियर में। ठीक है, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे यहाँ पर सेपरेट हो गए और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो हमारी सेंट्रोमियर से ऐसे ही अटैच्ड रही। उसके बाद हम बात करते हैं टीलोफेज की। ये हमारे टीलोफेज यहाँ पर शो कर रखा है, टीलोफेज ये कंप्लीट है बच्चों। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस है जो दोबारा से उनकी रीअपीयरेंस शुरू हो जाएगी। साइटोकाइनेसिस फॉलोज, यानी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और इसे हम कहते हैं डायड ऑफ सेल्स भी बोल देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे केसेस में जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें कुछ डिस्पर्शन भी होता है, वो एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट है जो इंटरफेज न्यूक्लियस की उस तक नहीं पहुँच पाते। तो जो स्टेज रहती है बच्चों बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन्स उसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, 2 मियोटिक डिवीजन्स के बीच की स्टेज को हम इंटरकाइनेसिस कहेंगे और ये जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। इंटरकाइनेसिस को उसके बाद फॉलो किया जाएगा प्रोफेज 2 से। काफ़ी सिंपलर प्रोफेज रहता है ये प्रोफेज 1 के कंपेयर में। तो मियोसिस 2 में अगर हम एंटर करें तो सबसे पहले प्रोफेज 2, मियोसिस 2 में जो इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यानी कि जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा बच्चों, तभी जो प्रोफेज 2 हमारा इनिशिएट हो जाएगा। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड, क्रोमोसोम्स के कंप्लीटली इलोंगेट होने से पहले ही। मियोसिस 1 के अगर हम कॉन्ट्रास्ट में पढ़ें तो मियोसिस 2 रिजेंबल करता है एक नॉर्मल माइटोसिस की तरह ही, सेम एज इट इज़। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे माइटोसिस में हुई थी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। प्रोफेज 2 के एंड तक जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से कॉम्पैक्ट हो जाएंगी। मेटाफेज 2 में फिर क्या होगा,
इस स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं अपोजिट पोल से स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर्स, इनकी द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दोनों स्पिंडल्स के अपोजिट पोल से वो अटैच हो जाएंगे काइनेटोकोर से, सिस्टर क्रोमैटिड्स के जो काइनेटोकोर्स हैं उनसे। उसके बाद एनाफेज 2 में भी बच्चों क्या होगा, साइमल्टेनियसली इसमें भी जो सेंट्रोमियर है हर एक क्रोमोसोम का उसकी स्प्लिटिंग शुरू हो जाएगी, और विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स टुगेदर, सिस्टर क्रोमैटिड्स साथ में वहाँ पर प्रेजेंट है, जिससे वो अपोजिट पोल्स की तरफ, अब सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ वो मूवमेंट शुरू कर देंगे। यहाँ पर ये डायग्राम आप देख सकते हो। प्रोफेज 2 यहाँ पर दिखाया गया है, प्रोफेज मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है। अब हम बात करेंगे टेलोफेज 2 की। यहाँ पर देखो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं हमारे वो मूवमेंट भी कर चुकी हैं, ठीक है, अपोजिट पोल्स की तरफ, साथ में वो प्रेजेंट भी हैं। अब मियोसिस 2 में क्या होगा, मियोसिस 2 में आप पहले एक बार ये डायग्राम देख लें अच्छे से, थ्योरेटिकल हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, मियोसिस 2 में टेलोफेज है, जो टेलोफेज 2 के अंदर क्या होगा बच्चों, मियोसिस एंड्स विद टेलोफेज 2। मियोसिस, अब हमें पता है कि टेलोफेज 2 मियोसिस 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें क्या होगा बच्चों, दो ग्रुप बन जाएंगे क्रोमोसोम्स के, वंस अगेन गेट एनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप वहाँ पर प्रेजेंट होगा, दो ग्रुप हमारे बन जाएंगे। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स। साइटोकाइनेसिस अब जो पहले हमारी हुई थी उससे अब रिजल्टेंट अब आगे हमारा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस के बाद टेट्राड फॉर्मेशन हो जाएगी, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हमारी यहाँ पर बन जाएंगी, जो कि हमारा मियोसिस का फाइनल रिजल्ट है। इंपॉर्टेंट है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है। अगर मियोसिस के सिग्निफिकेंस की बच्चों हम बात करें तो एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम क्रोमोसोम के नंबर को हर एक स्पीशीज़ में कंजर्व करके रख सकते हैं, यहाँ तक कि जो प्रोसेस है हमारी उसमें जो क्रोमोसोम्स का नंबर रिड्यूस भी होता है हाफ, लेकिन एक जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज़ होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, और जो वेरिएशंस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इवोल्यूशन में। तो मियोसिस इन सब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बच्चों ये हमारा जो मियोसिस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसकी समरी को एक बार कंप्लीट चैप्टर रीड आउट करने के बाद आप पढ़ लेना। इसमें कोई भी डाउट आता है बच्चों आप बता देना, उसे हम बात डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक अच्छे से पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीज़न का। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम जो भी नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे।